मैं एक लाइन के बोलता हूँ कि पीड़िता के न्याय के लिए समतामूलक संग्राम दल को अगर हथियार भी उठाना पड़े। के गो प्रखंड में एक दलित महिला शिक्षिका के साथ में वहां के मनुवादी शिक्षक ने जिस प्रकार से जाति सूचक शब्द इस्तेमाल करके दुर्व्यवहार किया है और पिटाई की भी खबरें सामने आ रही है सर, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, उसके बारे में मैं यही कहूँगा कि अभी जो वर्तमान में जो सरकार है भाजपा नेतृत्व वाली बिहार में, ये कथाकथित अपने आप को सुशासन की सरकार कहने वाली, पूरे बिहार में विधि व्यवस्था चरमरा गई है। और जितने मनुवादी लोग जो हैं, जो जातिवादी व्यवस्था में विश्वास रखते हैं, उनकी मनोबल जो है वो बढ़ गया है और अन्याय अत्याचार पे एकदम उतारू हो गया है। और उसी का झलक है मात्र वो। और बिहार में ऐसे कई जगह से हम लोगों को शिकायत मिली है, खास करके जहाँ सवर्ण जाति के शिक्षक है उसको तो कुछ आता नहीं है अपने खुद, और जहाँ पे शेड्यूल कास्ट के खास करके महिला शिक्षिका है उसके साथ ही लोग बदतमीजी करता है। और वहाँ भी एक घटना हमारे साथियों को द्वारा जो पाई गई है, हम लोगों ने वहाँ अपनी टीम को भेजा था। जो अगल बगल के लोग जो वहाँ बच्चे पढ़ते हैं उनके से अगर बात किया गया तो वास्तव में है वहाँ के जो टीचर है ना, वो मोबाइल पे जो है भोजपुरी एडल्ट गाना सुनते हैं, जो आजकल आप सुनते होंगे मगहिया गाना और कौन कौन गाना, उस तरह के वो लोग गाना वहाँ सुनते हैं। और वहाँ के जो वो दलित शिक्षिका है उस पर फतियाँ कसता है उन लोग। ये सत्य है, कमेंट है, ये सत्य है। अब पुलिस जाती है तो कहती है गवाह लाओ। अब गवाह कौन देगा? बच्चा लोग गवाही तो दिया सर, लेकिन अभी हाल के दिनों में ये भी सुनने को मिल रहा है। पुलिस गवाह को रिकॉर्ड नहीं कर रही है। पुलिस आप कैमरा लेके जाइए, वो रिकॉर्ड नहीं करती है। और वो जो दबंग है, वो जो बच्चे लोग वहाँ के घटना सही बताया, उसके गार्जियन को जाके धमका रहा है। ये भी पता चली है कि वो शिक्षक जो है पिस्टल लेके वो जाती है स्कूल में पढ़ाने जाता है। ठीक है, दबंग प्रवृत्ति के सुनने में आ रहा है कि है। अरे दबंग प्रवृत्ति कौन सी रहेगा? बिहार में बढ़ के दबंग के लोग देख लिया है। ये सरकार उसको दबंग बनाए हुए है। और सरकार कान खून के सुन ले, बिहार में दबंगाई नहीं चली है। दबंगाई दिखाओगे तो उसको फिर हिसाब किताब यहाँ के लोग लगा देंगे 1 मिनट में। सरकार यहाँ की व्यवस्था एकदम दबंगों के हाथ में चला गया, गुंडा माफियों के हाथ में चला गया है। आप लगातार देख रहे हैं कि जो आप पिक्चर में देख रहे होंगे वो आपको यहाँ ऐसे ही खुली आंखों से यहाँ बिहार में दिखाई दे रहा है। आप अभी नवादा में देख लीजिए, एकदम लाइव गोली चली गरीबों पर। आया दबंग ने, जैसे फिल्म में देखते हैं गब्बर आ गया गोली चला दिया। अभी आप बक्सर में देख लिए क्या हो रहा है भाई, राइफल लेके घूम रहा है। और अगर ये दलित और गरीब लोग अपनी मान सम्मान के रक्षा के लिए राइफल उठा के घूमेगा तो कहेगा कि नक्सलवादी है, एमसीसी है, संग्राम समिति है, पीपुल्स बार है, यही सरकार कहने लगेगा। और ये लोग जो गुंडे माफिया लोग जो चल रहा है ना, उसको ये सरकार का विरोधी नहीं मान रहा है इन लोग, क्योंकि सरकार ही उसको लाइसेंस देकर रखा है। तो ये इस भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार में बिहार की विधि व्यवस्था चरमरा चुकी है। यहाँ गरीब गुरबा जो दलित अति पिछड़ा अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। जो आर्थिक रूप से गरीब व्यक्ति है वो सुरक्षित नहीं है। उसकी धन धरती और बेटी यहाँ सुरक्षित नहीं है। उसको यहाँ लगातार जो है प्रताड़ित करने की कोशिश किया जा रहा है। आने वाला जो चुनाव होगा, हम यही अपील करेंगे कि यहाँ के बिहार के जो लोग हैं आने वाला समय में वो सचेत हो जाए, और नहीं तो फिर यहाँ लोकतंत्र नहीं बचेगा। बिहार में सुशासन की सरकार है, बड़े बड़े वादे कर रहे हैं कि हम जो है गरीबों को, बहुजनों को जो है यहाँ पर बिहार में बहुत अच्छी से मतलब चल रही है। बिहार के लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, फिर भी आप लोग जो है नीतीश कुमार जी या फिर यहाँ के मुख्यमंत्री पर आप सवाल खड़ा करते हैं। अच्छा, 1 मिनट मान लिया जाए कि अगर कोई मंत्री और विधायक को अगर पब्लिक जूता से पीट दे, मार जूता, उसको मुंह जूता जैसा बना दे, तो उस वीडियो पर तुरंत उसको गिरफ्तार कर लेगा।
तुरंत उस वीडियो पर गिरफ्तार कर लेगा। करेगा कि नहीं करेगा? एकदम करेगा। अभी लाइव जब यहां गोली चल रही है तो क्यों सरकार उसको इनकाउंटर नहीं करवा रहा है? अब कहेगा कि वीडियो जांच करावेंगे, सही है कि गलत है? इससे ही पता चल जा रहा है कि सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। अगर पब्लिक सरकार को, भ्रष्ट नेता को, लुटेरा नेता को, अभी देख रहे हैं ना कैसे कैसे भाजपा के नेता हैं, रोड हाईवे पर देख रहे हैं ना क्या क्या कर रहे हैं लोग। वैसे वैसे नेता को अगर यहाँ के जनता पीटने लगे तो तुरंत जनता को गिरफ्तार कर लेगा और राजद्रोह, देशद्रोह को केस लाद देगा उसी वीडियो फुटेज के आधार पे। लेकिन यहाँ डायरेक्ट भू माफिया, दबंग माफिया, जाति माफिया के लोग गरीब और शोषित पीड़ित पर, गरीबों पर गोली चला रहा है तो उसका संज्ञान नहीं ले रहा है कि नहीं ये तो वीडियो है, जांच होगा। इससे साफ जाहिर है कि सरकार यहाँ जो चला रहा है वो माफिया, जातिवादी माफिया, भू माफिया, बालू माफिया, गिट्टी चोर, बालू चोर, ये सब लोग चला रहे हैं। इसलिए जैसा चलाने वाला सरकार रहेगा वैसा ही दिखेगा। एकदम खुलेआम गुंडाई बिहार में हो रही है, खुलेआम गुंडाई। इसको नरकाधीश यानी नरक राज यहाँ आ गया है, नरक राज। नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि महिला सशक्तिकरण के गांव गांव में जा करके बातचीत करें कि हम जो महिला को सशक्तिकरण करेंगे। तो इस पर आपको क्या मतलब? ये इनकी दिमाग खराब हो चुकी है। अगर ठीक है, मैं नीतीश जी से पूछता हूं कि आप सम्मानित पद पर हैं, मुख्यमंत्री पद पर हैं, आप महिला को मजबूत करना चाहते हैं, तो बंदिया स्कूल में जो घटना घटी संज्ञान लेंगे? ये वो महिला नहीं है, वो दलित है, वो महिला नहीं है। बिहार में एक शिक्षिका चिल्ला चिल्ला के गली गली रो रो के अपनी बयां कर रही है कि हमारे साथ वहां के शिक्षक इस तरह का व्यवहार करता है। और एक यही नहीं, एक और आया था घटना कैमूर का, और कई घटना ऐसा आया है, कई घटना ऐसा आया है। ऐसी घटना आ रही है कि शिक्षक जो है वहां के छात्राओं के साथ कई अश्लील फोटो और वीडियो वायरल हुई है बिहार में। क्या सरकार कर रहा है इस पर? सरकार सिर्फ बोल रहा है, जानता है कि गरीब को खाली कान ही है, इसको कान में खाली अपना अच्छा अच्छा श्लोक सुनाते रहो, बाकी जनता को लूटते रहो, कुछ होने वाला नहीं है। तो ये जनता श्लोक सुनना बंद करे और काम देखे, आंखों से देखे कि क्या हो रही है। आंख से जब देखेगा तो ये भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार जो बिहार में चल रही है उसकी चरित्र नजर आएगा। उसकी चरित्र भ्रष्टाचार का है, जातिवादी गुंडों का है, उसकी सबसे नीचता वाली इसका चरित्र है। ऐसा चरित्र को लोकतंत्र कभी नहीं कहा जा सकता है और कभी भी नहीं कहा जा सकता है कि बिहार में जगत गुरु बनाने वाला ये राज हो सकता है। निचता की राज है ये। दलित समाज के भी बहुत सारे ऐसे नेता हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, उन्होंने भी संज्ञान लेने का काम नहीं कर रहे हैं सर। तो फिर उपेक्षा अपना समाज किससे करे? नहीं 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 नहीं, देखिए एक चीज बता सुन लीजिए, दलित समाज का नेता कौन है? जैसे जीतनराम मांझी हो गए, चिराग पासवान हो गए, जनक चमार हो गए। नहीं नहीं नहीं, मैं बता रहा हूं वो भाजपा में दलित का दलाल है, दलित का नेता नहीं है। उसको रखा गया है भाजपा में दलितों के दलाली करने के लिए। वो नेता थोड़ा है। क्या बात नेता वो होगा ना जो समाज को नेतृत्व करेगा, समाज के। हाँ तो और क्या है? वो समाज में जो सवाल उठ रही है ना, भाजपा उसके माध्यम से दबाने का कोशिश करता है। जो नाराजगी है उस नेताओं को आगे करके वो नाराजगी को कैसे समेटा जाए उसका उपाय लगाता है। मसीहा बनाया जाता है उन लोगों को कि दलित को अगर हम लूटेंगे तो उसको दर्द महसूस नहीं होना चाहिए। उसके दवाई है जीतनराम मांझी, चिराग पासवान। दलित के अगर बेटी बहू को इज्जत लूटा जाए तो उसका उपाय है जीतनराम मांझी। और अगर दलित भूमिहीनों को जमीन लूटा जाए तो उसका आवाज दबाने वाले इन लोग नेता हैं। ये भाजपा का दूत है और ये दलित नहीं, दलित का नेता नहीं बल्कि दलित का दलाल है। एक लाइन में मैं कह रहा हूं। क्या समतामूलक संग्राम दल उस पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए सड़क पर उतरी? मैं एक लाइन के बोलता हूं कि पीड़िता के न्याय के लिए समतामूलक संग्राम दल को अगर हथियार भी उठाना पड़े तो पीछे नहीं हटेंगे। सरकार कायर हो सकता है पर समतामूलक संग्राम दल कायर नहीं है। क्या बात कर रहे हैं सर? एकदम मैं बात कर रहा हूं। कानून अब अपने हाथ में नहीं क्या? मैं कह रहा हूं कि अगर हमारी संगठन उस पर लगी हुई है, अगर वो मास्टर पिस्टल लेकर अगर स्कूल में मिल गया तो फिर स्कूल से वो बाहर नहीं निकलेगा। चाहे तो पुलिस उसको गिरफ्तार कर ले, पुलिस उसको गिरफ्तार कर ले।
तो पुलिस तो अपना कार्रवाई कर ही रही होगी। पुलिस अपना कार्रवाई कर रही है, पुलिस भड़ुआगिरी कर रहा है, पुलिस कार्रवाई कर रहा है संविधान से, वो जात के आधार पर काम कर रहा है। तो सरकार अस्थाई नहीं है, यहाँ लोकतंत्र है, तो पुलिस भी कान खोल के सुन ले। जिस दिन सरकार आ गया उस दिन भी पुलिस के बुखार उतार देंगे, और अगर सरकार भी नहीं आया तो उस दिन कई पुलिस के बुखार उतरा है उसको भी उतर जाएगा। जनता को कमजोर न समझे, ये जनता की बाप की सरकार है, किसी खादी वाला और खाकी के बाप के सरकार यहाँ नहीं है। और हम लोग जन नेता हैं, हम लोग को किसी खादी वाला और खाकी वाला के चमचागिरी करने वाला नेता हम लोग नहीं है। इसलिए खुलेआम बोलते हैं कि जनता के सब्र की बांध टूटेगी तो बिहार में खून की नदियां बहेगी। सरकार याद रख ले।